जी, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो भी अभी देखो विंटर टाइम है, आपके घर में ये मॉइस्चराइजिंग लोशन अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट मिस कर रहे हैं। मैंने इसके खुद रिजल्ट लिए हैं। आप देखना, जब विंटर आता है ना तो हमारे स्किन निकलने लग जाती है थोड़ी थोड़ी फेस में या हाथों में। तो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन क्या है, बहुत जल्दी हमारी नई स्किन लाने में मदद करता है। और इसके अंदर ना कोलेजन और इलास्टिन है। तो कईयों के ना गले के पास क्या होता है, चिक्स निकले होते हैं, डबल चिक्स होते हैं, डबल चिन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर वहां पे इसको अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कईयों को प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो अल्फा इफेक्टर के साथ अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। ठीक है जी, मतलब ये किसी तरह की ना जो खिंचाव होता है उसको ये कम करने का काम करता है। ठीक है जी, मॉइस्चराइजिंग लोशन। और ये विंटर के लिए बेस्ट है, मैं आपको बोलूंगा इसको जरूर ट्राई करें। ये चाहे ड्राई स्किन है चाहे आपकी ऑयली स्किन है, आप दोनों इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारी स्किन की खूबसूरती कुछ इस तरीके से कर देता है। आपकी स्किन में जितना ज्यादा फैट रहेगा उतनी जल्दी आपके फेस में बुढ़ापा नजर आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपका फेस बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत बड़े बड़े चिक्स हैं, बहुत ज्यादा आपके नीचे चिन है, तो आपके फेस पे रिंकल्स जल्दी आएंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना जिनके अंदर कोलेजन हो, वो स्किन को खींच के रखे, और उनके अंदर इलास्टिन हो, ताकि वो इलास्टिसिटी क्या करेंगे, वो जैसे रबड़ को हम बार बार खींचते हैं तो उसके अंदर ना इलास्टिसिटी कम हो जाती है। आप चेक करना, वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ये उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। और मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। हालांकि बहुत सारे लोग ना इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारी जेली और प्रोपोलिस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मेरे को पर्सनली ये बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि एंटी एजिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस विंटर में जरूर इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। आप जरूर बोलेंगे कि सर सच में मजा आ गया, इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वेलवेट जैसी आपको फील आएगी अपनी स्किन के साथ कुछ ही दिनों में। राइट जी। और फॉरएवर एलो स्क्रब, मार्केट में जितने भी स्क्रब होते हैं उसके अंदर क्या होता है जी, अखरोट के छिलके का या मूंगफली के छिलके का डस्ट डला होता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अखरोट और मूंगफली का डस्ट आप अपने फेस पे रगड़ेंगे तो क्या होगा जी? हम जाते हैं ना पार्लर में, जोर से रगड़ दो। कभी भी जोर से अपनी स्किन को नहीं रगड़ना चाहिए। कभी भी आपको टॉवल के साथ अपनी स्किन को डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, ग्रेविटी की तरफ। क्योंकि आपकी स्किन क्या होती है, जितना ज्यादा आप अपनी स्किन को खींचोगे वो वैसे ही है जैसे रबड़ को हम बार बार खींच रहे हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और आपके फेस में झुर्रियां ज्यादा आ जाएंगी। पैम्परिंग करनी होती है टॉवल के साथ, हम जा रहे हैं और वो फेशियल वाला या फिर वो जो मसाज वाले होते हैं वो हमारी स्किन को बहुत जोर जोर से खींचने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, उनको नहीं पता, आपको तो पता है, या आप इसके बारे में स्टडी कर सकते। राइट जी। तो हमारा आता है एलो स्क्रब, और ये मैं आपको बोलूंगा ये ऐसा प्रोडक्ट है जिनको भी मैंने दिया है आज तक उनके दोबारा ऑर्डर्स आए हैं। और पहली बात तो ये जल्दी खत्म ही नहीं होता। तीसरी सबसे अच्छी बात है, आप इसके रिजल्ट इंस्टेंट देख सकते हो तुरंत। एक हाथ में आप फॉरएवर का स्क्रब अप्लाई करिए अपने सीनियर से लेके, और एक हाथ नॉर्मल रखिए, आपको तुरंत विद इन 10 सेकेंड आपको रिजल्ट डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो ये जो स्क्रब है हमारा, ये स्क्रब क्या है, इसके अंदर डले हुए हैं जोजोबा ऑयल। जोजोबा वैसे लिखा होता है, वैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन राइट है जोजोबा। तो इसके क्या है, जोजोबा माइक्रोबेट्स डले हुए हैं जो हमारे स्किन के ऊपर क्या करता है, जैसे हल्दी का जो हम लगाते हैं ना, बेसन का, जो शादी से पहले बटना सा, वैसे ये क्या करता है, लपेटते हुए जितना भी डस्ट है वो निकाल देता है। लेकिन इसकी बेस्ट बेनिफिट क्या है, ये जितने भी छेद होते हैं उसमें से डस्ट तो निकालता है, लेकिन उस डस्ट, उस गड्ढों के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर जो हम स्क्रब करते हैं उन गड्ढों के अंदर फिर डस्ट घुस जाता है, जिसके कारण फेस पे ना ज्यादा स्क्रब करवाने से गड्ढे ज्यादा हो जाते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो पार्लर ज्यादा जाते हैं उनके फेस में ना आप चेक करना गड्ढे ज्यादा होते हैं। या जो लोग ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, उनके फेस में गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। तो मेन रीजन क्या होता है,
गड्ढों के अंदर डस्ट चल जाता है और वो फिर डस्ट क्या करता है, उन पोर्स को बड़ा करने लग जाता है। लेकिन होवा ऑयल की बेनिफिट क्या है, ये क्या करते हैं, क्लिनजिंग के साथ साथ जो ओपन पोर्स है उनको रीलॉक करने का काम करता है, ताकि कोई भी डस्ट बाहर से आए उसके बाद तो वो हमारी स्किन को डैमेज ना करे। और ये इतना बढ़िया एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर मतलब कि ये आपकी स्किन को ना बहुत ज्यादा स्पंजी बना देता है, बाउंसी कर देता है, मतलब आपको चिक्स अपने उठे हुए नजर आएंगे। बहुत डीपली क्लींजिंग करता है। ठीक है जी। तो मार्केट से ये बहुत बढ़िया है। मार्केट के तो जो मतलब आपको बोलूंगा स्क्रब ना करना ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में कभी स्क्रब ना करो। मार्केट के जो स्क्रब है हमें क्या लगता है, अरे वाह इसमें तो हमारे को थोड़ा सा डस्ट फील हो रहा है, रब मतलब थोड़ा सा दरदरापन महसूस हो रहा है, तो ये बढ़िया है। वो बढ़िया नहीं है। ठीक है जी। आप ये वाला स्क्रब यूज करोगे आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत मजा आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी आप। राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके आगे ये हमारा जो स्क्रब है, मैंने आपको इसके बारे में बताया ये किस तरीके से डीपेस्ट लेयर पे जाके क्लिनजिंग का काम करता है, और जितने भी हमारे व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, उनकी क्लिनजिंग करने का काम करता है। देखो, ब्लैक हेड्स जनरली होते हैं, व्हाइट हेड्स तो मैं ज्यादा केसेस देखे हैं मैंने, हार्मोनल जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर, तब हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा वो सीबम पैदा करती है, जिसके कारण व्हाइट हेड्स होते हैं। लेकिन जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो सीधा सा सीधा कारण है जितना भी डस्ट है हमारे लिए। तो अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी, आपके सॉरी फेस के ऊपर या आपकी पूरी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की है ना डस्ट जमा ना हो, तो हफ्ते के अंदर 3 बार आप जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी बोलती है कि आप डेली भी अगर इसे यूज करेंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और मैंने खुद कईयों को डेली बेसिस में यूज कराया है, उनका कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि पहले से हमारा फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। देखो, अगर आप डेली डस्ट के कांटेक्ट में आ रहे हो तो क्लींजिंग जरूरी है कि नहीं है। आप बोलोगे सर हम साबुन लगाते हैं, हम सर वो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश यूज करते हैं। नहीं, स्क्रब का काम फेस वॉश नहीं कर सकता, फेस वॉश का काम साबुन नहीं कर सकता, ये अलग अलग कैटेगरीज है। अगर झाड़ू का काम घर में पोछा कर देता तो लोग घर में पोछा क्यों लगाते हैं। क्लियर हो रहा है जी आपको। हर चीज की अपनी प्रॉपर्टीज है, अपने बेनिफिट्स है। तो आपके लिए एटलीस्ट आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, लास्ट टाइम आपने स्क्रब कब किया था। मेरे को पता है आपको याद ही नहीं होगा। हो सकता है कुछ पर्सन ने यूज किया हो रिसेंटली, बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है ये आपने एक बार स्क्रब ले लिया, 1 साल फुर्सत है। आप सोच के देखो हम यूज ही कितना करते हैं। हफ्ते में हमने 1-2 बार लगा लिया, महीने में हमने 4 बार लगा लिया। इसके एक पंप लेना है आपने, छोटा सा, मटर के दाने जितना। इतनी बड़ी ट्यूब है ये, साल भर खत्म ही नहीं होगी। क्या हम अपनी अपनी बॉडी के लिए इतना नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बोलूंगा मस्ट हैविंग प्रोडक्ट्स है, वैसे तो नो डाउट सारे ही हैं। R3 फैक्टर आपके घर में आपकी मदर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और मैंने इसको जब ऑर्डर किया था इसका साइज छोटा था थोड़ा सा, मैं कहा, यार ये तो महंगा भी है और छोटा भी लग रहा है। बट जब मैंने इसको यूज कराया विद इन 7 डेज, मैं आपको, अभी अपने किर्त में बैठा हूं मैं आपको बता रहा हूँ कसम खा के, भी मैंने अपनी मम्मा के 1 हफ्ते के अंदर मैंने उनके देखे जो झुर्रियां थी माथे के ऊपर, जो रिंकल्स थे, जो फाइन लाइंस थी, वो थोड़ा ना डिमिनिश होने लगी, कम होने लगी थी, चेंजेस दिखे मेरे को। तो 30+ एज के बाद हमारी स्किन में क्या होता है, वो आने लग जाती है, झुर्रियां आने लग जाती है, आंखों के बाजू में, माथे में 4 लाइंस आने लग जाती है, 4 हेड लाइंस, और है ना कई सारे फाइन लाइंस आने लग जाती है। तो इसके अंदर एक चीज डली हुई है, उसको बोलते हैं AHA, अल्फा हाइड्रोलोनिक एसिड। वो क्या करता है, एजिंग इफेक्ट को कम करता है। और ये हमारी स्किन में 3 तरह से काम करता है, रिस्टोर, रिन्यू, रिटेन। रिटेन मतलब हमारी जवानी, हमारी सुंदरता को संभाल के रखना। रिन्यू यानी कि पहले से ज्यादा सेल को रीजनरेट करना, यानी कि और भी ज्यादा जवान दिखना। और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी किसी भी तरह की आपके स्किन से रिलेटेड, तो उसको ये रीस्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसको R3 फैक्टर बोला जाता है। ये आपकी स्किन पे 3 डायमेंशन, यानी कि 3 तरीके से आपकी स्किन को ये प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बोलूंगा ये
पेरेंट्स के लिए नहीं, आप जो भी क्रीम यूज करते हैं, आप जेली क्रीम यूज करते हैं, आप प्रोपोलिस यूज करते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास ही पड़ा हुआ है। ये देखिए R3 फैक्टर। मैं क्या करता हूँ, इसका ना हल्का सा कॉम्बिनेशन, हल्का सा अपनी क्रीम में ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे को पता है ये मेरे को क्या देगा, एंटी एजिंग रिजल्ट देगा। बुढ़ापा आने के बाद थोड़ी ना जवान होने की कोशिश करेंगे, बुढ़ापा ना हो उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। मतलब मेरा डेली का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, मैं जेली क्रीम और डे लोशन आता है हमारा, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, और R3 फैक्टर, ये तीन कॉम्बिनेशन में मॉर्निंग में यूज करता हूँ। और मेरे को पता है अपनी स्किन कितनी ज्यादा मेरे को अमेजिंग लगती है, ग्लो आप नोटिस कर ही सकते हैं, राइट जी। तो R3 फैक्टर मैं आपको बोलूंगा मस्ट हैविंग प्रोडक्ट है। एलो सनस्क्रीन, ओ हो जी, मतलब मैं आपको बोलूंगा ये जो सनस्क्रीन है ना, मार्केट में सबसे ज्यादा लोग मैंने देखा है सनस्क्रीन नहीं देखते, लोग पता है क्या देखते हैं, SPF, सन प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब SPF लोगों को क्या लगता है जितना ज्यादा होएगा उतना बढ़िया होगा। ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। SPF ज्यादा पता है किनको दिया जाता है, जिनको स्किन और सन से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनको ना थायरोक्सिन की दवाइयां चलती हैं। वो थायरोक्सिन की दवाई अगर आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपको सूरज पे जाने से बहुत जलन महसूस होगी अपने फेस। तो अगर मेरे को सूरज से जलन महसूस ना हो तो SPF ज्यादा लगाना पड़ता है। समझा रही है जी आपको। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, सूरज की किरणें, धूप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन के लिए। एक पौधे को आप आउटडोर जो पौधा होता है उसको आप घर पे रख दीजिए, मुरझा जाएगा। पौधा तो सूख गया, वो बेचारा मुरझा गया। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, हल्की हल्की धूप आनी चाहिए। अच्छा, फेस के लिए नहीं चाहिए? फेस के लिए भी तो चाहिए। अब फेस के लिए हमने लगा दिया SPF 150, 200, मैं तो कहता हूँ SPF 500 निकालना चाहिए। तो थोड़ा सा समझदार बनिए। ये मार्केट की जितनी भी कंपनीज हैं इनको पैसे कमाने हैं। आप थोड़ा स्टडी करिए, ये क्या होता है जी, आपको सन के प्रोटेक्शन का फैक्टर जो है वो सिर्फ 20 तक ठीक है या 30 तक ठीक है मैक्सिमम। लेकिन 30 से ऊपर जा रहे हो तो आपकी स्किन को ना डाइट नहीं मिलेगी। सूरज की किरणें तो भूल ही जाओ, डाइट भी नहीं मिलेगी आप। तो मेन चीज क्या है, SPF 30 सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट दीजिए। क्योंकि सनस्क्रीन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, मैंने मार्केट में देखा, तो बड़े ध्यान से देखो। देखो होता क्या है, मार्केट जो सूरज होता है, सूरज में से ना तीन किरणें निकलती है, UVA, UVB, UVC। और हमारी धरती के ऊपर अलग अलग आसमान की लेयर है, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लेथोस्फेयर, है ना, मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो जो सूरज से किरणें निकलती है UVA, वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, वो ऊपर एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस चले जाती है। सॉरी, जो UVC होती है, UVC होती है जो, वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। और जो UVB होती है वो धरती तक पहुंच पाती है। वो धरती तक, जितनी भी आप घर के बाहर देख रहे हो ना, वो UVB है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक होती है UVA, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, जो हाईली रेडियो एक्टिव मतलब रेज होती है, वो ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, UVA। वो ऐसी है, आप अपने घर के अंदर भी हो वहां पे भी उसकी प्रेजेंस रहेगी। ऊपर का कोई बैरियर काम नहीं करेगा, छत दीवार वो पहुंच जाती है, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप उसके बारे में स्टडी करिए, UVA रेस कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है और क्या है वो, आपको पता लगेगा इंटरनेट पे। तो हमारी जो सनस्क्रीन है वो UVA रेस से भी बचाने तक का काम करती है। तो ये तो छोड़ दो, अगर हम कनाडा में हैं तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है भाई, सारी जगह पड़ेगी आपको। घर के अंदर भी पड़ेगी, बर्फीले इलाके में भी पड़ेगी, सर्दियों में भी पड़ेगी, गर्मियों में भी पड़ेगी सनस्क्रीन। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, हमारी सनस्क्रीन के अंदर ना एक जिंक ऑक्साइड डला हुआ है, ठीक है जी। अब जो धरती में क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट है, जो पहली लेयर होती है उसमें जिंक ऑक्साइड है, हमारी स्किन के लिए वही चाहिए।
अब आप रोज धरती से तो जिंक ऑक्साइड निकालोगे नहीं, या आप कोई केमिकल अपने फेस पे इंजेक्ट करोगे, ऐसा भी नहीं है। क्या यूज कर रहे थे? जिंक ऑक्साइड। आप स्टडी करिए, वो सबसे बेस्ट है। तो हमारी जो सनस्क्रीन आती है, आप देखना उसमें थोड़ा सा ना आपको व्हाइटनेस लगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप देखना जितने क्रिकेट मैच देखे आपने, देखा फेस में व्हाइट कलर के पैचेस लगाते थे पहले, ऐसे ऐसे फेस पे लगे होते थे, वो क्या था जी? उनको पता है कि जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है ये हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। कुछ कुछ प्लेयर्स लगाते थे, कुछ नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे कुछ लोग सनस्क्रीन यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वो सारे के सारे टेस्ट मैचेस में ज्यादा यूज करते हैं। T20 में तो उन्हें पता है 15-20 मिनट में। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, जब लंबे समय तक आप धूप के कांटेक्ट में है तो आपको वो लगाना पड़ेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारी स्किन को नरिशमेंट भी देता है। और एक मैं आपको गोल्डन चीज बताऊं सबसे बढ़िया, अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा सा ग्लो करना चाहते हो, कौन सी स्किन केयर की रेंज यूज करें फॉरएवर में या मार्केट में कहीं पे भी? दैट इज वन एंड ओनली सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे फेस पे ग्लो लेके आने का काम करती है। जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स होंगी उन्हें पता भी होगा, सनस्क्रीन हमारे को थोड़ा सा ज्यादा गोरा बनाती है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा। जो मेरा नेचुरल कलर है, जो मेरे जेनेटिकली कलर आएगा, वही मेरा टेक्सचर रहेगा, राइट जी? ऐसा नहीं है कि फेयर लवली में जो दिखाते हैं वॉइस। तो हम वापस चलते हैं, बड़े ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। क्योंकि ये कुछ मेन प्रोडक्ट्स है, फिर हम है ना क्लोज करेंगे। अब ये आप देख सकते हो, ये क्या है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड डला हुआ है। सनस्क्रीन जो ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। और ये 80 मिनट तक आपको वाटर प्रूफ, जैसे कुछ लोग मैंने देखा है बाहर बारिशों में नहाते हैं, या फिर ये अपना स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है। क्लोरीन पता है कितना ज्यादा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पानी में क्लोरीन डला है अवॉइड करिए। जैसे बालों की हालत हो जाती है ना स्विमिंग पूल में नहाने से, वैसे ही शरीर भी पूरा पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। सबसे ज्यादा कैंसर होने का कारण है क्लोरीन वाटर। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को कैंसर होने का मेन रीजन है जो वो स्विमिंग पूल में नहाने नहाते हैं। तो प्लीज, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो आपको 80 मिनट तक वो क्या देगा जी, प्रोटेक्शन देता है। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि लोग बाहर, जैसे कई सारे, अभी मैंने देखा है कि कई लोग हिंदुस्तान में ना त्योहार होते हैं, तो वो कहीं कुछ भी यूज कर लेते हैं। जैसे लेडीज होती हैं वो अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, तो उनके वहीं से हेयर फॉल हो जाता है। तो भाई आप अगर उससे पहले नीचे थोड़ी जेली की लेयर या फिर आप एलो फर्स्ट का स्प्रे कर लोगे, फिर अगर आप सिंदूर भरोगे, तो आपका वहां पे हेयर लॉस नहीं होगा। होली आती है, कई त्योहार आते हैं, तो ये जो हमारा सनस्क्रीन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी। तो ये आपको क्या देगा जी, एक बहुत बढ़िया ग्लो देता है। एक ये आता है हमारा कूलिंग लोशन। किसी भी तरह की बॉडी के अंदर पेन है या मोच आ जाती है, जो लोग जिम जाते हैं तो थक जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है बॉडी में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर यूकालिप्टस, नीलगिरी का पेड़ सुना होगा आपने, हरियाणा में सड़कों के ना साइडों में बहुत लगे होते हैं, सफेदे के पेड़। हाँ जी, मेरे को याद आ गया। तो उसका ऑयल निकाल के डाला हुआ है इसके अंदर। वो सबसे बेस्ट है, किसी भी तरह की दर्द हो बॉडी के अंदर तो वो सबसे बेस्ट काम करता है। और इसके अंदर मेंथोल डाला हुआ है जो बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट देता है। और इसके अंदर एलोवेरा, किसी भी तरह की हमारी नसें चिपक जाती हैं या सूजिश या खिंचाव आ जाता है, अकड़न आ रही है, तो उसमें इसके बहुत फायदेमंद है। तो गर्मियों के लिए कंपनी ने ये निकाला हुआ है। और जिनको जिम वगैरह ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो वो इसको विंटर में भी यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है। क्योंकि इसका दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन निकाला है, वो निकाला है कंपनी ने एलो हीट लोशन। इसका भी सेम प्रॉपर्टीज है, बट इसका जो वो है, मतलब जो नेचर है, वो है हीटिंग का। वो ठंडा करता है, ये गर्म करता है। मेरे ब्रदर है, मेरे बड़े ब्रदर है, उनका पीछे एक्सीडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो उनका जो था यहाँ पे, जो शोल्डर के नीचे जो बाइसेप्स होती है जहाँ पे, वहां पे ना फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी। तो उनको प्लेट डली थी वहां पे, उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उन्हें ना वहां पे वो दिया था, बाम वगैरह लगाने के लिए, हीट हीट लोशन मतलब या कुछ भी दिया था, आयोडेक्स वगैरह उन्होंने कुछ लिख के दिया था। मैं आपको सच बताऊं, मेरे बड़े भैया फैन हो गए थे इस प्रोडक्ट। कहते हैं भाई इसके जैसा जो रिजल्ट है मेरे को किसी में नहीं। मतलब उनकी दर्द जा ही नहीं रही थी, तब भी उन्हें दर्द रहती थी।
लेकिन जैसे ही मैंने हीट लोशन दिया उनको पता ही नहीं चला। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कमर दर्द होती है लेडीजों को, सर दर्द में तो मैं आपको बोलूंगा 5 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा, गारंटेड। ये आपके घर में जरूर होना चाहिए हीट लोशन। ठीक है जी। और साथ ही साथ कईयों के जैसे जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसमें इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये थोड़ा सा लगता है, और अच्छी बात क्या है, ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है। इसको लगाने से घर में स्मेल नहीं फैलती आयोडेक्स या बाम की तरह या मूव की तरह। लेकिन ये आपको ना अंदर हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट बहुत देगा। डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। राइट जी। सो मैं आपको बोलूंगा ये आपके घर में बहुत जरूरी है होना। और अगर आप इसके साथ जेली थोड़ी और कंबाइन कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। राइट जी। ये एमएसएम जेल है। ये क्या करता है जी, किसी भी तरह का मोच आ जाती है, कईयों के लेडीजों को प्रॉब्लम होती है वेरिकोस वेन की, नसें बाहर आ जाती है, नसें हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो नहीं करता है, बहुत ज्यादा दर्द होती है घुटनों के नीचे। तो इसके साथ अगर वो हीट लोशन यूज करेंगे और ऊपर से गर्म पट्टी बांध लेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसका काम एक ही है, ये मसल को ना रिलैक्स करने का काम करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है। राइट जी। ये अभी हमारा मॉइस्चराइजर आया है फॉरएवर की तरफ से, फॉरएवर रेडियंस अल्टीमेट। देखो विंटर टाइम चल रहा है, इसके अंदर ना मोरिंगा ऑयल डला हुआ है। आप अब मोरिंगा ऑयल के ना बेनिफिट्स जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है मोरिंगा ऑयल की? ये सूथिंग इफेक्ट के साथ साथ हमारी स्किन में ना ग्लो देने का भी काम करता है। और लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर, सबसे ज्यादा मतलब मॉइस्चर जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो आप चेक करना मोरिंगा ऑयल के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। बाकी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसके अंदर कोई कैंसर कोजिंग पैराबिन नहीं है, सल्फेट फ्री है, ये कोई ड्राइनेस नहीं लेके आता। आप देखना वैसलीन बॉडी लोशन अभी लेके लोग, सर्दियां आ रही है या अलग अलग कंपनीज के, वो लगाते हैं, उसके बाद फिर ड्राई हो जाता है और खारिश ज्यादा होगी आप उसको लगा, नोटिस करना। अगर नहीं लगाओगे जिस दिन आपको खारिश होगी, मतलब उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप बार बार लगाते रहो। लेकिन इसमें वो तो सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा डाला हुआ है। राइट जी। और ये आता है हमारा फॉरएवर का फेस वॉश। ठीक है जी। अब ये जो फेस वॉश है हमारा, सॉरी मैंने राइट साइड में ना मॉइस्चराइजर मेंशन किया है, बट ये फेस वॉश है, ये बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये सिंपली फेस वॉश है, तो जिनको भी फेस वॉश वगैरह करना होता है ना, तो इसके अंदर बैम्बू एक्सट्रैक्ट है और लिकोराइस। जैसे आप देखना चावल के राइस का, जो चावल राइस होते हैं उनका जो पानी होता है, अगर आप उसको फेस पे लगाएंगे या बालों को धोएंगे तो बहुत बढ़िया होता है, हमारे घर के बुजुर्ग बोलते हैं। लेकिन चावल कौन से हैं? केमिकल वाले, और वो हम डेली तो कर नहीं सकते, तो वो इन्होंने इसी में ही डाल के दिया हो। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना, ट्रांसपेरेंट कलर का आता है ये जेल फॉर्म, बहुत अल्टीमेट, और थोड़ा सा लगता है ये बहुत बढ़िया, इसके रिजल्ट है, मैंने खुद यूज किया है इसको। तो बहुत अच्छी क्लिनजिंग करता है ये फेस की। और मतलब आपको लगेगा कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं है फेस, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होएगा आपको अपनी स्किन में। अल्फा इफेक्टर, मैं आपको बोलूंगा डेली आपको सोने से पहले जरूर यूज करना। हमारे टीम फायर के अंदर, फॉरएवर के अंदर जितनी भी सेलिब्रिटीज कह सकते हैं या है ना, जितनी भी गर्ल्स हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी थी जब मैं ट्रेनिंग लगाता था, वो ये अल्फा इफेक्टर बहुत यूज करते हैं। ये आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। अगर आपको, आप एक चीज नोटिस करना, जितनी भी सेलिब्रिटीज होती है जब भी आप उन्हें देखिए उनके फेस में ना शाइन बहुत हो, शाइन बहुत ज्यादा हो। अब आपके फेस पे भी अगर चिक्स पे शाइन आ जाए तो कैसा रहेगा? तो इसके अंदर पूरा क्या है जी, विटामिन ई है और कई सारी चीजें हैं, बट अभी मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, है ना। इसके अंदर कैप्रिलिक है, जो क्या है कोकोनट से लिया हुआ है, और इसके अंदर बोरेज ऑयल डला होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, हमारे सारा मॉइस्चर रिस्टोर करने का काम करता है। इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप लगानी है आपको, लेफ्ट और राइट चिक्स में और ऊपर माथे पे। और डेली सुबह शाम आप कोई भी क्रीम के साथ अगर इसको यूज करते हो तो इसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये अल्फा ई फैक्टर के सिर्फ 2 ड्रॉप डेली बेसिस पे आपको 6 महीने के बाद ट्रेमेंडस रिजल्ट देंगे। और आप ना एक चीज बोलोगे भाई सच में, इसको यूज करने के बाद ना हमारे फेस में जो एक फील है, एक ग्लो है, जो शाइन है, वो आ जाएगी। अब आप चेक करिए, मतलब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 1 मिनट दीजिए मेरे को, ये आप चेक कर सकते हो, 1 मिनट।
अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको ना थोड़ी सी चमक नजर आ रही होगी यहाँ पे मेरे, अगर आप नोटिस करोगे थोड़ी सी चमक शाइन नजर आ रही होगी। मैंने अभी मॉर्निंग में नहीं लगाया, नाइट में लगाया था। मैं डेली लगाता हूँ इसके 2 ड्रॉप्स, एक यहाँ पे ड्रॉप छोड़ता हूँ और एक यहाँ पे ड्रॉप, फिर उसकी मैं मसाज कर लेता हूँ ऐसे करके और ऐसे। बस 2 ड्रॉप आपको डेली यूज करना। और अगर आप किसी क्रीम के अंदर इसके एक ड्रॉप डाल देंगे, मतलब उसके ना 20 गुना फायदे बढ़ जाएंगे। विटामिन ई तो चाहिए हमारी स्किन के लिए, और इसका नाम क्या है, अल्फा ई फैक्टर। और कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है, इस तरीके से आता है, ये देख सकते हो आप। ठीक है जी। तो मतलब कंपनी ने, ये जी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने इसको मंगवा लिया और आप अगर इसको यूज कर रहे हैं, 6 महीने आराम से चलेगा। मैं एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया कितना चलता है, और मेरी क्वांटिटी भी थोड़ी सी है ना आगे पीछे हो जाती है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कम से कम 6 महीने चलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपको। डेली 2 ड्रॉप लगानी है आप। ठीक है जी। कितना है इसका, 30 ml है ये। बट ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण आप 2 ड्रॉप ही लगाओगे वो सफिशिएंट है। कंसंट्रेटेड ज्यादा यानी कहने का मतलब है कम में ज्यादा फैलता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है जी। सो ये आपके सामने वापस, अच्छा एक बार मेरे को बताइए, बोर तो नहीं हो गया आप? क्योंकि 12 बज चुके हैं। हाँ जी। ओके जी, ओके। सो आगे और भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि स्किन केयर का टॉपिक था, बट मैंने सोचा पर्सनल केयर भी ऐड कर दूं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से है ना क्लियर हो। तो ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। अल्फा इफेक्टर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, स्पेशली सभी फीमेल्स को। जरूर आप ट्राई करें। आपके पास मतलब मैंने ना जितनी भी यहाँ पे हमारे टीम फायर के अंदर कई सारी गर्ल्स देखी है, जैसे कि मानवी मैम है, ज्योतिका मैम है, और अपना जोध कौर मैम है, कई सारी फीमेल्स हैं जो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। उन सबके रिव्यूज लिए गए कि आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। तो मैंने देखा है सबके पास ना इसके फीडबैक जरूर आए हैं कि अल्फा इफेक्टर हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट है। आप इसके बारे में जरूर यूट्यूब पे थोड़ा स्टडी करिए, या एक ऐप आती है पिंटरेस्ट, उस पर जरूर आप डालें इसका नाम, तो आपको पता लगेगा कि इसके कितने बढ़िया बेनिफिट्स। ये आप देख सकते हो, एलो फर्स्ट, ये एक फर्स्ट एड का काम करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मल्टीपर्पज। इसके अंदर दुनिया की 11 तरह की टॉप की जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जिसको एलो फर्स्ट बोलते हैं। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है सेलेक्टेड हर्ब्स, जिसमें से चंदन भी है। हमारे मीटिंगों में पूछा जाता है हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें चंदन पाया जाता है, तो ये वो प्रोडक्ट है एलो फर्स्ट। सोच के देखिए, मार्केट के अंदर 10 रुपए के साबुन के ऊपर लिख देते हैं हल्दी, और बादाम, दूध, चंदन। दूध कितने रुपए रेट है जी? 60 रुपए किलो। बादाम 800 900 रुपए किलो। चंदन, और क्या डला होता है उसमें, वो बोलते हैं वो अपना केसर। केसर का रेट पता है क्या है जी? 5,000 रुपए का 10 ग्राम या 1 ग्राम आता है वो, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। वो भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत कम बोल दिया, सॉरी, उससे भी महंगा है। डाल देंगे जी इतना कुछ, मतलब वो तो पागल बना ही रहे हैं और हम भी बन रहे हैं। नहीं जी, अगर वो डालेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, वो बहुत महंगे हो जाएंगे प्रोडक्ट। वो कम से कम 800 900 रुपए का प्रोडक्ट बनेगा अगर उसके अंदर ये चीजें डाली जाएंगी। तो जो हमारा एलो फर्स्ट आता है, उसके अंदर कंपनी ने दुनिया के अंदर बोला कि कौन सी मेडिसिनल हर्ब्स है जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपनी वर्डिंग में बोलता हूँ, हमारे बिजनेस के अंदर जो संजीवनी बूटी है हमारी स्किन के लिए, वो एलो फर्स्ट, मल्टीपर्पज बेनिफिट्स। तो स्पेशली ये मैं बोलूंगा, किसी भी तरह का जल जाए, कट जाए या चोट लग जाए, वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और जितने भी आप मतलब गर्ल्स होती है उनके ना बाल दो मुंहे होते हैं, या डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, या बाल जल्दी लंबे नहीं होते, या बाल वाइट होते हैं, काले नहीं होते, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मैं आपको बोलूंगा, आप इसको ना हेयर्स पे जरूर स्प्रे किया करें। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार करिए आप स्प्रे में अपने हेयर्स पे, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, सेम गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। राइट जी। बाकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको, छोटा सा एक पंप आ जाता है मार्केट में 10 15 रुपए का, उसमें इसको आप डाल के, वो एक हफ्ते पंप आराम से चलेगा आपका। आप कहीं भी उसको कैरी करिए, और दिन में कम से कम 3 4 बार अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। आपके स्किन को ना ये बहुत ज्यादा नरिश कर देगा।
मैं हर 3 महीने में ये काम करता हूँ। मतलब आप इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने स्किन पे, अपने फेस पे अगर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, मतलब बहुत ज्यादा सूथिंग इफेक्ट देता है ये। एलो बॉडी लोशन, ये बहुत बढ़िया है। हमारे नहाने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं पूरी बॉडी में अप्लाई करने के लिए, इसलिए इसको बॉडी लोशन बोला गया है। ये हमारे स्किन के ना मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। और एक आता है ये बॉडी वॉश, ये नहाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और आप इसको जब भी यूज करें तो ये लूफा आता है, इसके साथ ही यूज करना है आपको, ताकि ये ज्यादा चलेगा। और ये अच्छे से काम तभी कर पाता है जब आप लूफा यूज करते हैं। सोच के देखो, बहुत सारे लोग तो यूज ही नहीं करते ये। पुराने जमाने में लोग ना तोरई होती है, जो तोरई जानते हैं जी, तोरई सब्जी आती है, जब वो सूखने के बाद ना उसके अंदर का जो निकलता था सूखा सूखा सा जिसमें बीज होते थे, उससे लोग नहाया करते थे। या फिर नारियल का जो छिलका होता था, तो उससे नहाया करते थे। आज के टाइम पे तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। फिर हमारी बॉडी में केमिकल तो रहेंगे, अगर बॉडी निकालना भी चाहेगी पसीने के रास्ते से तो भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हम उस छेद को खोलने का काम ही नहीं कर रहे। तो प्रॉपर अगर आप नहाना चाहते हैं, प्रॉपर बाथिंग चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि ये लूफा आपको परचेज करना पड़ेगा। 50-100 रुपए का आता है ये। इसके साथ आप एक ड्रॉप यूज करिए, इसकी एक पंप यूज करिए बॉडी वॉश का। आपको मैं बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया फ्रेग्रेंस है ना इसका, अल्टीमेट। मतलब आप इसके फैन हो जाओगे, आप बोलोगे सर सच में इसका तो टेक्सचर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहीं हम स्पा सेंटर में आए हुए। इतनी बढ़िया इसकी फ्रेग्रेंस है, इतना बढ़िया आपको रिलैक्स होगा। देखो लिखा भी हुआ है, सूथिंग डीप क्लीन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट ये हमारा है जी बैलेंसिंग टोनर। ये आपकी स्किन में, कईयों को क्या होता है जी, वाइट पैचेस आ जाते हैं, या कईयों की ना स्किन जो होती है अनइवन स्किन टोन हो जाती है, कहीं डार्क होती है कहीं लाइट होती है। तो बैलेंसिंग टोनर क्या करता है, हमारी स्किन टोन को बैलेंस करने का काम करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। और ये आपकी स्किन को नरिश करता है, मतलब कि वो करता है, स्मूथ बनाता है। एलो एक्टिवेटर, हमारे फॉरएवर के अंदर ना कई सारे, मतलब वहां खेतों में ना एलोवेरा के प्लांट्स लगे होते हैं। तो उसके अंदर ना कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ज्यादा पुराने हैं, और उनके अंदर सबसे ज्यादा टॉप की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो टॉप के हैं, जैसे कि हमारे हेडक्वार्टर में लगे हुए। तो हमारी कंपनी ने सोचा यार कि ये जो सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी का एलोवेरा है, इसके हम ना जो एक्सट्रैक्ट है, इसको हम अलग से देंगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम। तो एलो एक्टिवेटर क्या है, ये सबसे टॉप क्वालिटी का एलोवेरा। अगर आपसे पूछा जाए फॉरएवर के अंदर भी टॉप क्वालिटी का एलोवेरा किसके अंदर पाया जाता है, तो उसका आंसर है एलो एक्टिवेटर। 98% एलोवेरा जेल इसके अंदर है, उसमें से निकाला जाता है, उस पौधे में से, उस एलोवेरा में से, उस एलो बार्बाडेंसिस में से, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स बहुत बार बार आ चुके हैं। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो इसके इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो मैंने इसके रिजल्ट लिए हैं। ये आपके फेस के लिए बहुत बढ़िया है, हेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है। कईयों की आईब्रोज नहीं बढ़ती है, कईयों के आई लैशेस होते हैं वो लंबे नहीं हो पाते हैं, आप इसको ब्रश के साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी, वो भी तो हेयर है, उनको भी तो डाइट चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इसके रिजल्ट लिए और वो अभी शायद मीटिंग में भी होंगे। मैंने लोगों के चश्मे तक उतरवा दिए, आंखों में डलवा के। हाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने दिख रहे हैं, नंदिनी नेताम के नाम से मैम बैठे। ठीक है जी, उन्होंने अपने नॉन में यूज करवाए थे तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे। राइट जी। सो एलो एक्टिवेटर, और उसके अलावा मास्क पाउडर। आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं या जितनी भी फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, जो चाहते हैं कि रिंकल्स किसी तरह से हमारी फेस पे ना हो, तो ये मास्क पाउडर आता है। ये इसके अंदर एल्ब्यूमिन डला होता है, मतलब ये बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट देता है। आपने करना क्या है, इसको एलो एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके यूज करना। जब आप इसको मिक्स करके यूज करेंगे इन दोनों कॉम्बिनेशन को, ये आपने ज्यादा नहीं, महीने में 2 बार करिए, साल में 24 बार। आप देखना आपके फेस पे जितनी भी झाइयाँ, सॉरी झाइयाँ कह रहा हूँ, जितनी भी झुर्रियां होंगी, जितने भी लाइंस होंगी, जितने भी रिंकल्स होंगे, वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाए। और आपकी स्किन को ना रीजनरेट करने का काम करता है, मतलब कि दोबारा जवान बनाने का काम करता है। ठीक है जी। तो आपकी स्किन की, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो लोग पार्लर जाते हैं, जो लोग खींचते जाते हैं स्किन को, तो उनकी स्किन लटक जाती है पूरी, बॉडी में भी सैगिंग हो जाती है। तो उस खिंचाव को कम कर देता है वापस ये, कोलेजन को हेल्दी कर देता है,
और बहुत ज्यादा टाइटनेस ले आता है स्किन के अंदर, उसको बोलते हैं मास्क पाउडर। जैसे कईयों के डबल चिन मैंने बताया, कईयों के माथे से लटक क्यों रही है स्किन, या फिर साइडों से, उसके पीछे रीजन है खींचने के कारण ज्यादा। तो ये मास्क पाउडर से आप रिकवर कर सकते हैं। राइट जी। प्रोटेक्टिंग डे लोशन ये मैं यूज करता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट है। इसका SPF 20 है। जो लोग धूप में ज्यादा नहीं निकलते तो वो ये यूज करिए, ये ज्यादा बेटर है। जिनका डेली का काम है, हमें बाइक पे जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, या हम ज्यादा से ज्यादा सनरेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन यूज करिए। या ज्यादा आप स्विमिंग करते हैं, या आप ऐसी जगह जाते हैं जहां धूप का कांटेक्ट ज्यादा है, तो सनस्क्रीन यूज करिए। अदरवाइज डे लोशन यूज कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये देखिए डे लोशन मैं ये यूज करता हूँ जेली क्रीम के साथ, और इसके आपको रिजल्ट, मतलब आपको ना अपना फेस थोड़ा सा ज्यादा गोरा नजर आएगा कुछ टाइम में। इसको जिस लेडी ने तैयार किया है, जो हमारे बोर्ड ऑफ चैम्बर्स फॉरएवर के अंदर है, जो स्किन केयर की रेंज देखते हैं, जिनका नाम है होली स्टाउट, फॉरएवर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनके पास ये सबसे नीचे लिखा हुआ है 20 साल का एक्सपीरियंस है फॉर्मुलेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मतलब जिस लेडीज ने ऑलरेडी 20 साल तक रिसर्च करी है, एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। एक फरीदाबाद या बद्दी नालागढ़ के अंदर लोग तैयार कर रहे हैं केमिकल वाला प्रोडक्ट। एक जिस लड़की ने, जिस पर्सन ने, जिस साइंटिस्ट ने 20 साल स्टडी करी है, वो तैयार करी है। अब आप सोच के देखिए आपको क्या यूज करना चाहिए। आज पैसे बचा लेंगे, कल को हमें बीमारियों में देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये आता है एक्सफोलिएटर, जैसे स्क्रब है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया सनस्क्रीन, बाहर जो जाते हैं उनके लिए सनस्क्रीन बढ़िया है, जो नहीं जाते ज्यादा उनके लिए डे लोशन बढ़िया है, क्योंकि ये आपको ना ज्यादा बेनिफिट देगा डे लोशन। वैसे ही स्क्रब आता है, और हमारा स्मूथिंग एक्सफोलिएटर आता है। ये दोनों का काम स्क्रब करने का ही है। लेकिन जो ये स्मूथिंग एक्सफोलिएटर है, ये टारगेट रेंज है, जिनके ब्लैक हेड्स ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, या जिनके व्हाइट हेड्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको ट्राई करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी पूरी बॉडी ही ड्राई है बहुत ज्यादा, या आपको लग रहा है पूरी बॉडी में टैनिंग है, पूरी बॉडी हमारी डिमिनिश हो रखी है, तो सनस्क्रीन यूज करें। ठीक है जी। सनस्क्रीन ज्यादा चलता है, एक्सफोलिएटर कम चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं स्क्रब करना ही कितना होता है, तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलते हैं एक्चुअल में। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज कभी हमारे जो बड़े सेशंस होते हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है वो जो एक्सफोलिएटर है। राइट जी। अवेकनिंग आई, कईयों के ना आंख के नीचे आपने देखा होगा पफिनेस आ जाती है, बैग से बन जाते हैं। कईयों के आंख के नीचे ना आई बैग्स बन जाते हैं, और कईयों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, कईयों के आंखों में झुर्रियां आ जाती हैं। इन तीनों चीजों को काम कम करने का काम करता है। 15 दिन के अंदर लोगों को रिजल्ट मिले हुए हैं, 15 दिन के अंदर। सोच के देखिए। आई क्रीम, मतलब कंपनी ने ना नाम ही लिखा हुआ है आई क्रीम, मतलब आई का कंप्लीट पैक है। आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा हम काम अपनी आंखों से लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का। क्या हमें अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हमारे आंखों के ऊपर की जो वो होती है ना, जो ऊपर की जो कह सकते हैं, जो हमारी आंख विंक करती है, जो स्किन है, उसमें तो हम कुछ अप्लाई नहीं करते, वो तो ड्राई हो रखी है बेचारी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस के कारण। तो आपको वहां पे नरिशमेंट देने के लिए आप आई क्रीम बहुत बढ़िया रहती है। मतलब ये कंप्लीट आई पैक है, जो डार्क सर्कल आपके कम करेगी। ठीक है जी। सोच के देखिए कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास। आपको प्राउड होना चाहिए। आपको मैं पूछूंगा अभी लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया लगा, आपने बताना है मेरे को। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आपको लग रहा होगा हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं स्टडी करूंगी, ये बढ़िया लगा है मेरे को। ठीक है जी। तो आपने जरूर बताना है मीटिंग के एंड में। सो नेक्स्ट क्या है जी, एलो लिक्विड सोप। ये क्या है जी, लिक्विड गोल्ड है फॉरएवर। इसको ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड मिल चुका है 2021 में। बच्चों के लिए बेस्ट है। और मैं आपको बोलूंगा ये फेस वॉश भी है, ये शैम्पू का भी काम करता है, ये नहाने का भी काम करता है, ये सब चीज का काम करता है। मल्टीपर्पज है, कोकोनट एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। विंटर टाइम में बेस्ट है, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा। सर्दियां चल रही है, एक बार मंगवा लो, ये बहुत बढ़िया है। इससे नहाने के बाद आपको ना स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगी। ठीक है जी। भृंगराज ऑयल, कंपनी ने स्पेशली लिखा है भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। फॉरएवर जो भी चीज लिखती है उसका दावा करती है, आपको पता होगा आज तक। फॉरएवर कुछ भी ऐसे नहीं लिखती, और अगर लिखती है
तो उस चीज को कमिटेड होके करती है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, ये भृंगराज ऑयल है। हमारी कंपनी ने क्या किया है, मेरे ख्याल से 20 या 50 तरह की जड़ी बूटियों का ऑयल हमारी कंपनी ने तैयार किया है, इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर बादाम का ऑयल डला हुआ है, लिखने का नहीं है। बादाम की फ्रेग्रेंस नहीं डाली है, जो आप मार्केट का यूज करते हैं ना आलमंड ऑयल। पहले बादाम का रेट पता करिए आप, फिर उसमें से ऑयल कितना निकलेगा वो चेक करिए। उन्होंने फ्रेग्रेंस डाल रखी है उसके अंदर, पूरा का पूरा सिंथेटिक है वो। फिर उससे बाल नहीं झड़ेंगे तो क्या होगा अगर हम केमिकल दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है जी। तो इसके अंदर हमारी कंपनी ने क्या डाला हुआ है जी, सरसों के बीज का ऑयल डाला हुआ है। इसके अंदर कई सारी मुलेठी और हरड़, बादाम, जोजोबा ऑयल, पता नहीं कितनी सारी जड़ी बूटियां। गुड़हल का फूल आता है, हिबिस्कस। अब वो पता है, बाल काले करने के लिए सबसे, मतलब वो लाभदायक है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। तो वो सारी चीजें इसके अंदर डाली हुई है। और लेडीजों को आज के टाइम में, वैसे बॉयज को ज्यादा प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल की। गर्ल्स को लगता होगा नहीं हमें ज्यादा, नहीं जी, बॉयज को ज्यादा। और कह लीजिए सभी को है। रीजन डेफिशिएंसी नहीं है, रीजन क्या है, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज्यादा। टेंशन में क्या होता है, हमारे स्कैल्प के ऊपर जो जड़ें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है, ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी होती। ठीक है जी। आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रिंगराज ऑयल क्या करेगा, आपका हेयर फॉल जो हो रहा है, जो बाल टूट रहे हैं, उसको टूटने से बचाने का काम करेगा। इसका रेट मत देखना, एक बार आप मेरे कहने पे इसको मंगवा लीजिए। लोगों ने अभी बहुत यूज किया आदिवासी ऑयल, उन्होंने बहुत बिजनेस किया, अब नहीं मंगवा रहे। लेकिन फॉरएवर का ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, फॉरएवर ने इंडिया में डिजाइन किया, लेकिन इसकी डिमांड बाहर भी होगी आज। हाई क्वालिटी का हेयर ऑयल है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो सारा डला हुआ है, बादाम का ऑयल इसमें मिलेगा आपको। और बादाम कौन से हैं, जो टॉप क्वालिटी के होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।